मैंने एक बात बोला था कि जंगल में नाचेगा मोर तो किसने देखा। आज पूरा इंडिया देख रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मित्र, हमारे दोस्त आज भी आए हैं इस मंच में। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, मैं इनको भी बताना चाहता हूं कि हमारा जो मूवमेंट है क्या है। त्रिपुरा एक ऐतिहासिक राजधानी है, एक ऐतिहासिक किंगडम था। 1949 में त्रिपुरा हिंदुस्तान का एक अटूट अंग बना। उस समय जो हमारे तिपरासा इंडिजिनस लोग थे, जो भूमि पुत्र हैं, वो 90% थे, संख्या हमारी थी, राज्य हमारा था और ये स्वाधीन त्रिपुरा का कहा जाता था। आज 70 साल बाद हमारी संख्या सिर्फ 30% हो चुकी है। आज हमारा भाषा कोगबोरोक खतरे में है। आज प्रशासन हमारे साथ नहीं है। आज मीडिया हमारे साथ नहीं है। जुडिशरी में कोई तिपरासा दिखाई नहीं पड़ता है दूर दूर से। आज पूरा जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसमें तिपरासा को छोड़कर बनाया गया है त्रिपुरा में। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर हरियाणा से कोई आए या असम से कोई आए। मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर कर्नाटका, महाराष्ट्र से कोई त्रिपुरा में आए। आप भी हिंदुस्तान के, हम भी हिंदुस्तान के। लेकिन अगर बांग्लादेश से अगर लोगों को बैठाया जाए और उनके हाथ में 70 साल से प्रशासन दिया जाए, तो ये हमारे इंडिजिनस तिपरासा के संग अन्याय हुआ है। और आज जो हमारा ये आंदोलन, जिसमें कोई पार्टी को नहीं देख रहा है, सिर्फ जाति को देख रहा है, आज ये जो आंदोलन है, ये देश के हित के लिए है, ये त्रिपुरा के हित के लिए है, ये हिंदुस्तान के हित के लिए है। हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आपने ये जो डिमांड किया है, उसमें आप क्या चाहते हैं। आज यहां में हमारे संग मुनीश तमांग जी भी है। कहां है मुनीश? यहां में। गोरखा भी बोल सकता है कि गोरखा देश के खिलाफ है। आज सबसे ज्यादा सेना में अगर कोई है तो वो हमारा गोरखा है। आज यहां में तिरंगा भी लहराया जा रहा है। ये आपको नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। यहां में हमारे भाई हैं दीपेंद्र जी, मेरे संग बहुत पुराने समय तक हम लोग एक ही पार्टी में रहे। लेकिन जो दीपेंद्र जी है वो जाट है। जाट भी एकदम हमारे तिपरासा जैसा है, इमोशनल होता है। और जब जाट अपना माइंड मेकअप करता है, जब तिपरासा अपना माइंड मेकअप करता है, तो कोई भी इंडिया में हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर एकता अखांडता है। और आपने देखा होगा, 1 साल तक दिल्ली को बंद करके रखा, लेकिन किसान का बिल इन्होंने वापस लिया। हमको भी सीखना चाहिए, हमको भी सीखना चाहिए इनसे कि जो वॉरियर लोग होते हैं ना, जो जमीन में राज करते हैं ना, जो झगड़ा कर सकते हैं, जो फाइट कर सकते हैं, उनके अंदर दिल बड़ा होना चाहिए। और यहां में इनका दिल बड़ा है, ये आए हैं। हमारे आसाम के एमपी आए हैं, शरण्य जी। इनका भी एक आइडियोलॉजी है कि आंचलिक पार्टी, रीजनल पार्टी, अगर हम अपने रीजन के बारे में बात करें, अगर हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें, इसका यह मतलब नहीं है कि हम देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम भी हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है। और जब तक
रीजनल पार्टी अपने जाति और अपने लोगों के बारे में बात करेगा, तब तक दिल्ली भी हमारा बात सुनेगा। जिस दिन हम अलग अलग होकर बात करेंगे। आज बहुत अच्छा लगता है कि यहां में एमपीज हैं जो त्रिपुरा के नहीं हैं। 70 साल से हमारे एमपीज भी गए हैं त्रिपुरा से। मेरे मां गए हैं, मेरा पिताजी गया है, लेकिन आज पहला बार मैं देख रहा हूं कि त्रिपुरालैंड, ग्रेटर त्रिपुरालैंड को समर्थन करने के लिए बाहर से भी एमपीज आ रहे हैं। महाराष्ट्र से शिवसेना से आया, जयराम रमेश जी आए, आज दीपेंद्र हुड्डा जी आए हैं, यहां में नवचरण्य आया है, और थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी का भी एमपी संजय सिंह यहां आ रहा है हमें सपोर्ट करने के लिए। मैं अभी अनुरोध करूंगा हमारे हरियाणा के एमपी और बहुत ही डायनामिक लीडर, जब वो अपना कमिटमेंट दे देता है तो खुद का भी नहीं सोचता है, वो कुछ शब्द बोले। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, जो संवैधानिक डिमांड है, उनके पक्ष में 2-3 शब्द बोले। और मैं अनुरोध करता हूं कि एक दिन आएगा कि त्रिपुरा का एमपी ने आज तक पार्लियामेंट